पेरिस में तारीखी लम्हा 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जेवलिन थ्रो मुकाबले पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम। पेरिस में कौमी परचम बुलंद, कौमी तराने की धुन बजाई गई। कांसी का तमगा लेने वाले एंडरसन पीटर की अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम की 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो ओलंपिक्स की रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा लिया। नॉर्वेजियन खिलाड़ी एंड्रियास का 2008 में कायम करदा रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। अरशद नदीम 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब वतन वापस पहुंचेंगे। कौमी हीरो के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। अरशद नदीम ने फतह कौम के नाम कर दी गोल्ड मेडल। जश्न आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। कहते हैं अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। पूरी कौम और वालिदैन ने भी दुआएं की। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा। मैं 95 मीटर की थ्रो भी कर सकता था। पाक भारत टाकरा जहां पर भी हो, सबकी दिलचस्पी होती है। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल जरूर देता है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम खुशी से निहाल। पाकिस्तानी एथलीट के घर पर जीत का जश्न, शानदार आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम। फखरे पाकिस्तान की वालिदा कहती हैं, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वो मेरे साथ वादा करके गया था। हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी और पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। अरशद नदीम के वालिद का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। अरशद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। कौमी हीरो को खराजे तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं का अरशद नदीम को खराजे तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी की भी अरशद नदीम को शाबाश। कहा, अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म ने जेवलिन थ्रो का इवेंट टीवी पर बराह रास्त देखा। कराची में खिताब के दौरान अरशद नदीम को खराजे तहसीन पेश। वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मुबारकबाद। पाक फौज के 3 जवान धरती पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही इल्ताफ खान ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म की खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर जवानों की पजीराई। कहा, पाक फौज फितना खवारिज के दहशत गर्दों से पाकिस्तान की मट्टी को पाक कर रही है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई बरामदात का हुज्म $7 अरब तक पहुँचाने का इरादा। कराची में आलमी कंपनियों के नुमाइंदों से खिताब में बोले, पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और चीन की मदद से ज़राई पैदावार में इजाफा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने दूसरी आलमी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। बोले, मुल्क में ज़राई बरामदात बढ़ाने के वसीम मौक़े हैं। वफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे पर तवज्जो देना होगी। मुआशी अहदाफ मुश्किल हैं मगर नामुमकिन नहीं। मुल्क को खुशहाली की मंजिल दिला कर रहेंगे। हमें ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। अरशद नदीम की तरह जुडिशरी ने भी रिकॉर्ड तोड़े। पूरी दुनिया की जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इदारा इतना काबिल है कि वो डैम बना सकता है, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकता है। अदलिया इंसाफ भी दिलाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन लीडर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। कहा, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार, हुकूमत की नाकामी देखकर बुखला गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की,
शायद परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई होगी। इमाम मस्जिद नबवी की आमद पर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर देने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। अदालती उज़्मा अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। हमारे 41 मेंबरान असम्बली इलेक्शन एक्ट कानून को चैलेंज करेंगे। महमूद अचकज़ई बोले, हकीकी आज़ादी के सम्राट अवाम के स्पुर्द नहीं किए गए। पाकिस्तान तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जदोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। 14 अगस्त को हर सूरत हकीकी आज़ादी के नाम से दानिश्वरों को इकट्ठा करेंगे। असल आज़ादी क्या है सबको बताएंगे। उधर महमूद अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और दीगर की शिरकत। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल। अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं, फिर उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। मुल्क का तमाशा बना दिया गया। चीफ जस्टिस के चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी kabinah से इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार दें। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको इल्म ही नहीं चीजें कैसे चल रही हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स अवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क अवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं बनाया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त ना आती तो सब कुछ खामोशी से हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं चैम्बर में तफसीलात से आगाह कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरी अदालत में जो भी होता है खुली अदालत में होता है। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक कामरान टिसोरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर लगाए जाने का इम्कान। नवाज लीग ने पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन के नाम पर राजी कर लिया। MQM को भी एतमाद में लिया जाएगा। बशीर मेमन साबिक DG FIA और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उधर खालिद मुकबुल सिद्दीकी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। हुकूमत ने कोई फैसला किया है तो हमें एतमाद में लिया जाता। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसमें सदाकत होती तो हमें पता होता। के तहत हमें स्टीयरिंग पे बैठा दिया गया है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बैठा दिया गया है। हुकूमत हमने बनाई नहीं है, हमें दी गई है। नवाज शरीफ को अब मुल्की मफाद यही है कि उसको सच बता देना चाहिए कब कब पाकिस्तान के अंदर ये मुदाखलत आलमी कुव्वतों की जानिब से होती है। अरेंजमेंट के तहत हमें ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया गया। हुकूमत हमने बनाई नहीं, हमें दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, अब वक्त आ गया है नवाज शरीफ कौम को सच बता दें। कब कब पाकिस्तान के अंदर आलमी कुव्वतों की जानिब से मुदाखलत हुई। 8 फरवरी के जो नताइज लिए गए, हमारी कुर्बानी को इस पर क्यों परखा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की मुलाकात। आर्मी चीफ की जानिब से मस्जिद नबवी के इमाम का पुरतबाक खैर मकदम किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तान की आवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह मोहम्मद बिन बदीर ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मुकाम का हामिल करार दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी की इमामत में इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। इमाम शेख सालेह मोहम्मद बिन अल-बदीर की वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। शेख सालेह मोहम्मद ने असेंबली इजलास के आगाज में तिलावत की। अपने वफ़द के हमरा ऐवान की कार्रवाई देखी। हमारा धरना गरीब आवाम के हक के लिए था। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलवाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसा तशक्कुर से खिताब। कहा, IMF और हुक्मरानों ने मिलकर आवाम को लूटा है। 70 साल से जागीरदाराना तबका आवाम पर काबिज है। हुकूमत के साथ मुआहिदे में बिजली के बिल कम करने की बात हुई। हुकूमत ने लिख कर दिया कि IPPs का ऑडिट होगा। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम। कामोकी में छत गिरने से मियां बीवी से 4 अफराद जख्मी हो गए। सिंध के कैथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश के बाद 70 देहात ज़ेर-ए-आब। अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। सोहबतपुर और डेरा बुगटी में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोगयानी से मुतादिद देहात में पानी दाखिल। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों से 20 जुलाई से अब तक 11 अफराद जाम बहक हुए। उजदार, सोहबतपुर, जलमगसी, सिब्बी, पंजगोर,
बुलान, मकरान, नसीराबाद, मस्तूम कलात में मजीद बारिशों की पेशगोई।